स्टूडेंट्स हम देखेंगे फ्लेम टेस्ट फॉर अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो मेटल्स हैं उनके लिए हम फ्लेम टेस्ट देखेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे करते हैं ना, ये देख लेते हैं कि फ्लेम टेस्ट होता क्या है। फ्लेम टेस्ट बेसिकली होता ये है कि हम क्या करते हैं कि हम स्पैचुला लेते हैं, ठीक है। स्पैचुला चलें देख लेते हैं कि क्या होता है। ये हमने स्पैचुला रख दिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पैचुला, ये है स्पैचुला, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपना सॉल्ट ले लेते हैं। सॉल्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं डालते, सॉल्ट की थोड़ी सी अमाउंट हमने इसमें ले ली, ठीक है। इस तरह से ये ले ली। उसके बाद हमने क्या किया, नीचे बंजन बर्नर रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं बंजन बर्नर। और इसमें हमने क्या किया, ये जो बंजन बर्नर है, चलिए हम यहाँ पर इसको लेबल भी कर देते हैं बंजन बर्नर, ठीक है। ये हमारे पास लैब में अवेलेबल होता है। इस पे हम क्या करते हैं, इसकी हम फ्लेम से हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ सॉल्ट है ना, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। और ये जो जब हम इसके ऊपर रखेंगे ना, तो यहाँ से जो फ्लेम है ना, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर कलर की आती है। अल्कली मेटल्स हम देखेंगे कि सारे अल्कली मेटल्स जो हैं वो हमारे पास ये देते हैं, ठीक है, यानी कि फ्लेम देते हैं, डिफरेंट कलर की फ्लेम देते हैं, फ्लेम कलर्स आते हैं हमारे पास। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो उनमें हमारे पास कुछ ही होते हैं, यानी कि सारे नहीं होते, यानी कि हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं जो कि हमारे पास क्या देते हैं, फ्लेम्स देते हैं, ठीक है। डिफरेंट कलर की फ्लेम्स आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लिखेंगे, ठीक है। और उनके हम नीचे उनके फ्लेम्स लिखेंगे और फ्लेम के कलर्स भी साथ देखेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कली मेटल्स देखते हैं। चले, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा लिथियम। लिथियम कौन सा कलर शो करता है, लिथियम हमारे पास कलर शो करता है, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे रेड कलर शो करता है, ठीक है, रेड कलर शो करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोडियम होता है। सोडियम हमारे पास कौन सा कलर शो करता है, ये हमारे पास येलो कलर शो करता है, ठीक है। इसकी जो फ्लेम होती है येलोइश फ्लेम देता है, फ्लेम कलर इसका येलोइश होता है, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि इसका जो है वो हम कहते हैं ऑरेंजिश सा भी इसका जो है वो फ्लेम आता है, येलो ऑरेंज सा, येलो और ऑरेंज की हम देखते हैं कि टोन्स आती हैं हमारे पास, ठीक है, कलर की टोन्स आती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आ जाता है पोटेशियम। के लिखेंगे पोटेशियम के लिए, पोटेशियम हमारे पास देता है लाइलेक कलर देता है, ठीक है। ये भी हम देखेंगे लाइलेक कलर किस तरह से देता है, लाइलेक लिखेंगे हम, ठीक है। कुछ इसी तरह से हमारे पास वायलेट सा कलर या लाइलेक कलर आता है। देन हम देखेंगे कि हमारे पास होता है रुबीडियम, ठीक है, रुबीडियम यहाँ लिखेंगे, RB इसके लिए होता है। और ये कौन सा कलर देता है, ये हमारे पास देता है रेडिश वायोलेट, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे रेडिश और साथ में लिखेंगे वायोलेट, ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद हम देख लेते हैं सीजियम होता है, ठीक है। सीजियम को हम देख लेते हैं, सीजियम कौन सा कलर देगा, सीजियम के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम CS लिखेंगे सीजियम के लिए, और ये हमारे पास देता है ब्लू और ब्लू वायलेट, ठीक है। ब्लू वायलेट सा कलर होता है, ब्लू और वायलेट का कॉम्बिनेशन सा हमारे पास कलर आ जाता है, ठीक है। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर कलर नहीं आ रहा बल्कि कॉम्बिनेशन सा कलर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अच्छा अब आ जाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से हम बेरिलियम और मैग्नीशियम के नहीं देखेंगे क्योंकि वो हमारे पास यूजुअली नहीं होते हैं। हम यहाँ पर किसके देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे हम कैल्शियम का देखेंगे, ठीक है। कैल्शियम का कौन सा होता है, कैल्शियम का होता है हमारे पास आ जाता है ब्रिक रेड कलर, ठीक है, ब्रिक रेड कलर की फ्लेम देता है। जबकि अगर हम स्ट्रोंशियम की बात करें, यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रोंशियम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे SR स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम कौन सा कलर देता है, स्ट्रोंशियम हमारे पास देता है क्रिम्सन रेड कलर देता है, ठीक है, क्रिम्सन रेड कलर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। और फाइनली अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है बेरियम। बेरियम यहाँ पे कौन सा कलर देगा, BA लिखेंगे। फ्लेम कलर जो इसका आएगा वो हमारे पास होता है एप्पल ग्रीन या पेल ग्रीन, इसका कलर आ जाता है, ठीक है, पेल ग्रीन कलर, ठीक है। ये हमारे पास फ्लेम के कलर्स आ गए हैं। हम ये भी देखेंगे कि इनकी पीछे केमिस्ट्री क्या होती है, लेकिन ऐसे करते हैं कलर्स थोड़ा सा इनके देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे कलर्स आ गए, देखिए लिथियम का कलर रेडिश कलर आ गया, ऑरेंजिश और येलोइश सा कलर जो है वो किसका आ गया, सोडियम का आ गया। देन पोटेशियम का देखिए लाइलेक कलर इस तरह से होता है। रुबीडियम का देन हमारे पास कलर है, देन सीजियम का कलर आ गया ब्लू वायलेट, कैल्शियम का कलर आ गया हमारे पास, ठीक है, जो कि हम कह रहे हैं ब्रिक रेड सा होता है, ठीक है, स्लाइड सा हम कहते हैं ब्रिक रेड सा, यानी कि हल्का सा, यानी कि ऑरेंज से या रेड से जो है ना वो बिल्कुल उसका उड़ा उड़ा सा इस तरह सा पेल सा कलर होता है, ठीक है। देन स्ट्रोंशियम का देखिए क्रिम्सन रेड कलर इस तरह से आता है, और बेरियम का हमारे पास पेल ग्रीन
कलर आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कलर्स भी देख लिए कि इनकी टोन्स क्या होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की फ्लेम्स की। तो हम देखते हैं फ्लेम्स बेसिकली हमारे पास आते किस तरह से हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास जब एटम्स होते हैं उनको फ्लेम दे रहे हैं, यानी कि हीट एनर्जी दे रहे हैं। हीट एनर्जी इतनी देते हैं हम कि अगर ये इनके जो एटम्स होते हैं वो एक्साइट होते हैं और वो डी एक्साइट होते हैं, ठीक है। जो डी एक्साइटेशन होती है उसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी एमिट होती है। एक्साइटेशन क्या होती है, बेसिकली हम जब देखते हैं कि हमारे पास फर्ज करें यहाँ से अगर हम लिथियम का एटम ले लें, ठीक है, यहाँ पर मैं लिथियम का एटम बनाऊंगी कि ये इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन और इनर शेल में हमारे पास देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो अब देखिए लिथियम का एटम जो है वो क्या करेगा, इसको अगर फ्लेम मिलेगी, यहाँ से मैं इसको फ्लेम दे रही हूँ, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है ये किसी हायर ऑर्बिट में, किसी और ऑर्बिटल में, हायर ऑर्बिटल में जो है वो जंप मार के चला जाएगा, ठीक है। इसको एनर्जी मिल जाएगी ना, तो हाई एनर्जी के ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। जब वो जंप मार के वापस आएगा तो हम देखते हैं कि वो वापस आने पे जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी ना, वही एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। और जब वो एनर्जी रिलीज होगी तो उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, ठीक है ना। तो वो जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होगी जो कि एमिट होगी, हम कहते हैं वो एक लाइट की सूरत में होगी। और जो फ्लेम का जो कलर होता है वो बेसिकली इसी वजह से हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जी ये इनको टेस्ट करने के लिए ना अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, सेलेक्टेड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हमने कहा सारी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नहीं, ठीक है, सेलेक्टेड वंस, और सारी की सारी अल्कली मेटल्स जो हैं इनको हम टेस्ट करने के लिए, कि इनकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो हमारे पास कंपाउंड मौजूद होगा या जो सॉल्ट होगा, हम क्या करते हैं उसको स्पैचुला पे लेते हैं और उसके बाद उसको जो है वो फ्लेम पे डायरेक्ट हीट करते हैं। तो फ्लेम जो होती है ना वो हमारे पास क्या करती है, वो हमारे पास जो है वो उस कलर की, किस कलर की होगी उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सा यहाँ पे जो है वो मेटल के केटाइंस यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आइंस जो है वो उस सॉल्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा फ्लेम टेस्ट फॉर अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।